हाँ जी दोस्तों, एडवांस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अश्वनी। आज आपका रीजनिंग में रिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेशन वाले में सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोडेड रिलेशन के टाइप में। अब कोडेड रिलेशन के टाइप में सबसे पहले हमें अगर ये जानना जरूरी है, सर कौन सी जनरेशन किस जनरेशन में कौन सा आता है। अब जैसे मान के चलो हमारी जनरेशन जो है, जैसे हम हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई। सर ये जो जनरेशन होगी, ये जनरेशन हमारी जनरेशन की होगी और इसको डिनोट करेंगे हम किससे? जीरो से। अब जितने भी हमारे कज़न भाई बहन हैं वो सारे हमारे जीरो जनरेशन में आएंगे, जो कि हमारी जनरेशन के होते हैं। अब इससे ऊपर की जनरेशन जो आती है वो जैसे हमारे पापा हो गए, पापा के बाद हमारी मम्मी हो गई, चाचा हो गए, बुआ हो गई, फूफा हो गए, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सब किस में आएंगे? प्लस वन की जनरेशन में आएंगे। मतलब जो भी हमसे ऊपर की जनरेशन है उस जनरेशन को हम प्लस वन से डिनोट करेंगे। अब इससे ऊपर की जनरेशन जो आती है उसको हम डिनोट करेंगे प्लस टू से। अब प्लस टू से कैसे डिनोट करेंगे? जैसे हमारे दादाजी हो गए, दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, तो उसको हम डिनोट करेंगे प्लस टू की जनरेशन से। अब एक जनरेशन सर हमसे नीचे की भी होती होगी। सर हमसे नीचे की जनरेशन में कौन कौन से आएंगे? सर जैसे हमारा बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, वो किस में आएंगी? हमसे नीचे की जनरेशन। और हमसे नीचे की जनरेशन जो होगी वो माइनस वन से डिनोट करनी होगी। मतलब हमसे नीचे की जनरेशन माइनस वन से, हमारी जनरेशन जीरो से, हमसे ऊपर की जनरेशन प्लस वन से, और उससे भी ऊपर की जनरेशन प्लस टू से हम डिनोट करेंगे। ठीक है। अब इसी आधार पे हमें क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? पहले हम जेंडर को चेक करेंगे। जेंडर को चेक करने के बाद जनरेशन गैप, उन्हीं से हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। जैसे आपके सामने पहला ऑप्शन जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन ये है, प्लस का मतलब ए बी की माँ है, डिवाइड का मतलब ए बी का भाई है, मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का पुत्र है, माइनस का मतलब ए बी की बहन है। तो कौन से ऑप्शन से पता चलेगा कि सी जो है वो डी की बहन है? कौन से ऑप्शन से पता चलेगा सी जो है वो डी की बहन है? अब इन ऑप्शन को जांचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम करना है, सर जब सी बहन लगेगी तो सी का जेंडर होगा हमारा क्या? सी का जेंडर होगा हमारा फीमेल। जब सर सी का जेंडर फीमेल होगा तो अब चेक करना है कि सर सी का जेंडर जब फीमेल होगा तो कौन से सिंबल से पता चल रहा है कि वो फीमेल होगा? सर सिंबल किससे पता चल रहा है? या तो प्लस से पता चल रहा है या किससे पता चल रहा है? माइनस से। इसका मतलब सी के बाद या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होनी चाहिए। सी के बाद या तो प्लस या माइनस। अब सी के बाद यहाँ तो उसका कोई सिंबल नहीं है। जब कोई सिंबल नहीं है तो सी का जेंडर यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब सी के बाद यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से भी सी का हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सी के बाद यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है, सी के बाद यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मात्र एक ही ऑप्शन बचा है जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि सी जो है वो डी की बहन है। किसकी बहन है? सी जो है वो डी की बहन है। तो यही हमारा आंसर होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम कोडी रिलेशन को चेक कर रहे हैं, नीचे आपके ऑप्शन चेक करवा रहा है कि सी डी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन से पता चलेगा? तो पहला काम आपको जिसको चेक करा रहा है उसका जेंडर पता होना चाहिए। अब जेंडर कैसे? सर सी डी की बहन है तो सी का जेंडर होगा फीमेल। अब फीमेल कौन से सिंबल से पता चल रहा है? एक तो प्लस से पता चल रहा है, एक माइनस से पता चल रहा है। इसका मतलब सी के बाद या तो सर प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। अब सी के बाद यहाँ ऊपर के चारों ऑप्शन जो हैं कोई सिंबल नहीं आ रहा, तो सी का हम जेंडर नहीं पता कर सकते। जब सी का जेंडर नहीं पता कर सकते तो केवल मात्र एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा? पांचवा, जिससे पता चलेगा सी डी की बहन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसी सेम दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या पूछता है। सर इसमें दूसरा क्वेश्चन ने पूछा है कि प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, माइनस का मतलब पी क्यू की बहन है, मल्टीप्लाई का मतलब पी क्यू की माँ है, डिवाइड का मतलब पी क्यू का पिता है। ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन से पता चलेगा आर एस की फुआ। फुआ मतलब बुआ।
आर एस की बुआ है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे ये पता चलेगा कि आर जो है वो एस की बुआ है। अब सर जब आर एस की बुआ लगेगी तो बुआ का मतलब फीमेल, तो आर का जो जेंडर होगा वो होगा फीमेल। क्या होगा? फीमेल। अब आर जब फीमेल लगेगी तो ऊपर देखो कौन से सिंबल से ये पता चल रहा है कि वो फीमेल हो सकती है। सर फीमेल मतलब माइनस, उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई। तो आर के बाद या तो माइनस होना चाहिए या मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आर के बाद या तो माइनस या मल्टीप्लाई होनी चाहिए। सर आर के बाद माइनस इसमें आ रहा है, आर के बाद यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर आर के बाद यहाँ पे डिवाइड आ रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद या तो माइनस होना चाहिए या मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, आर के बाद सर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल मात्र एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, वो कौन सा? पहला। लेकिन सर इसमें पांचवा ऑप्शन भी है NOT, तो क्या मैं आप पहले ऑप्शन को बना के देख सकता हूँ विद डायग्राम? कैसे? सर माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब बहन, तो आर बहन है। सर आर बहन किसकी होगी? आर बहन होगी एम की। सर एम के बाद लिखा हुआ है डिवाइड, तो एम पिता हैं। सर किसके पिता हैं? एस के। ठीक है सर, अब ये देखो जब ये हमारे पिता हैं तो पिता की बहन एस की क्या लगेगी? पिता की बहन एस की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। इसका मतलब आर इसी से पता चल रहा है कि आर बुआ होगी। किसकी बुआ होगी? एस की बुआ होगी। क्लियर? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है सर हमें ये बताना है, अगर मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, अब ये बोल रहा है सर क्यू का भाई है पी, क्यू का भाई है पी, प्लस का मतलब है क्यू का पिता है पी, और डिवाइड का अर्थ है क्यू की बहन है पी, क्यू की बहन है पी। अब कौन से ऑप्शन से पता चलेगा एम का चाचा ए है? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पता चलेगा एम का चाचा ए है? अब जब एम का चाचा ए लगेगा तो एम का जो जेंडर होगा, अब कौन से सिंबल से ये पता चलेगा एम का चाचा ए है? तो ए का जो जेंडर होगा वो क्या होगा? मेल होगा। अब ए का जेंडर क्या होगा? वो मेल होगा। अब जब ए का जेंडर मेल होगा तो मेल किससे पता चल रहा है? एक तो प्लस से और एक मल्टीप्लाई से। इसका मतलब ए के बाद या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ए के बाद या तो मल्टीप्लाई या प्लस होना चाहिए। अब ए के बाद सर यहाँ भी प्लस आ रहा है, ए के बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई आ रहा है, ए के बाद यहाँ भी प्लस आ रहा है, लेकिन ए के बाद डिवाइड आ रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हमारा डी गलत हो गया। अब बाकी के हमारे ऑप्शन बचे हैं 3। अब जब 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन हमने जेंडर से गलत कर लिया तो 3 ऑप्शन हमें चेक करने हैं अब जनरेशन गैप से। किससे? जनरेशन गैप से। सर जेंडर के बाद अगर ऑप्शन हमारे 1 या 2 गलत हो जाते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उनको चेक किया जाता है फिर जनरेशन गैप से। अब जनरेशन गैप से कैसे चेक करना है? सर जब एम का चाचा ए लगेगा, और चाचा का मतलब मैंने अभी बताया था हमसे ऊपर की जनरेशन, और हमसे ऊपर की जनरेशन डिनोट की जाएगी +1 से। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ए और एम के बीच में +1 का जनरेशन गैप होना चाहिए। किसका? +1 का जनरेशन गैप होना चाहिए। अब ए और एम के बीच में +1 का जनरेशन गैप कैसे होना चाहिए उसको चेक करो एक बार। अब प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? सर प्लस का मतलब है पिता, पिता का मतलब +1। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब बहन, बहन का मतलब 0। तो यहाँ तो ए से लेके एम तक +1 का जनरेशन गैप हमें मिला है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, भाई का मतलब है 0, और प्लस का मतलब पिता, तो यहाँ पे मतलब +1, तो यहाँ भी +1 का मिला है। आगे प्लस का मतलब चेक करेंगे, पिता, पिता का मतलब +1, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब देखेंगे तो भाई, भाई का मतलब 0, तो यहाँ भी +1 का मिला है। सर अब जनरेशन गैप से भी +1 का जनरेशन गैप मिला है, अब क्या करना है? तो सर अब ये देखो, अगर m का चाचा a लगेगा तो इसका मतलब a और जो दूसरा सिंबल दिया हुआ है इसमें d, जो दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है वो आपस में भाई लगने चाहिए। थिंकिंग है ना? अगर a m का चाचा a लगेगा, m का चाचा a, तो इसका मतलब a और d आपस में भाई भाई होने चाहिए, तब m का चाचा a लगेगा। अब भाई कौन से सिंबल से पता चल रहा है? सर भाई मल्टीप्लाई से। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके पीछे a के बाद मल्टीप्लाई हो, क्योंकि a मल्टीप्लाई d लिखा हुआ है।
अब a मल्टीप्लाई डी लिखा हुआ है तो यहाँ से चेक करो, a अगर दूसरे ऑप्शन में चेक हो रहा है ना, अगर a मल्टीप्लाई का मतलब क्या भाई, a भाई हो गया, किसका भाई हो गया, d का भाई हो गया, क्योंकि हमारी सेम जनरेशन तो सेम उसमें बनेगी। अब d प्लस का मतलब क्या है, पिता, d पिता है किसके, m के। सर जब ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, ये इसका पुत्र या पुत्री लगे तो इसके कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो केवल मात्र सेकंड ऑप्शन से ऐसा पता चल रहा है कि जो है ना, ए चाचा लगेगा किसका, m का, ए चाचा लगेगा किसका, m का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, प्लस का मतलब है भाई, इसमें बोला है कि प्लस का मतलब है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब बहन। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पता चल पाएगा एस टी की भतीजी है, एस टी की भतीजी। अब सर ऐसे जब टी की भतीजी लगेगी तो सर एस का जेंडर क्या होगा, एस का जेंडर होगा फीमेल, क्या होगा, फीमेल। अब फीमेल कौन से सिंबल से पता चल रहा है, केवल मात्र माइनस से। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि एस के बाद माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस, एस के बाद माइनस होना चाहिए। अब एस के बाद माइनस पहले में आ रहा है, लेकिन दूसरे में एस के बाद प्लस आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरे में एस के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, और चौथे में एस के बाद माइनस आ रहा है तो ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो हमने गलत कर लिए, किससे, जेंडर से। अब बारी किसकी बताई थी मैंने, जनरेशन गैप की, किसकी, जनरेशन गैप की। अब जनरेशन गैप का मतलब ये है, जब एस टी की भतीजी लगेगी तो एस और टी के बीच में जनरेशन जो हमारा गैप आएगा वो -1 का आएगा। कितने का आएगा, क्योंकि भतीजी का मतलब हमसे नीचे की जनरेशन। तो जब एस टी की भतीजी लगेगी तो एस और टी के बीच में -1 का जनरेशन गैप चाहिए, कितने का, -1 का। अब अगर मैं देखूं सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा हुआ है, पिता, पिता का मतलब +1, प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है, भाई, भाई का मतलब 0। सर देखा जाए तो यहाँ पे +1 का जनरेशन मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ पे एस पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे एस बाद में लिखा हुआ है, तो +1 को मैं -1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, -1। इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में -1 का जनरेशन मिल रहा है मुझे, जनरेशन गैप। अब ऐसी प्लस का मतलब यहाँ भी लिख रहा है, प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब होगा भाई 0, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, पिता, पिता का मतलब +1। तो ऐसे सर टी और एस के बीच में यहाँ भी सिंबल को अगर मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस पहले लिख रहा है, यहाँ पे एस बाद में लिख रहा है, तो इसका मतलब प्लस को भी यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ऐसे दोनों ऑप्शन से निकल के आए जनरेशन गैप -1। अब सर इन दोनों में से मैं किसी एक को वेन डायग्राम से बना के देख सकता हूँ, अगर वो सीधा सीधा दिखाता है कि एस टी की भतीजी है तो वही हमारा ऑप्शन होगा, वरना इससे अलग ऑप्शन होगा। कैसे सर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, तो टी जो है वो पिता लगेंगे, किसके पिता लगेंगे, एम के। टी जो है पिता लगेंगे किसके, एम के। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई, तो एम जो है वो भाई लगेगा, किसका भाई लगेगा, एस का। माइनस, माइनस का मतलब बहन, एस बहन हुई सर किसकी, के की, एस बहन हुई के की। तो क्या एस टी की भतीजी है, नहीं सर, एस जो है टी की पुत्री है, ना कि भतीजी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन से जो निकल के आ रहा है एस पुत्री लगेगी किसकी, टी की। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल मात्र डी सही होगा, जो कि हमारा आंसर है। केवल ऑप्शन डी से पता चलेगा कि जो है ना एस टी की भतीजी है, एस टी की भतीजी है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्यू पी का पुत्र है, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पता चलेगा कि जो क्यू है वो पी का पुत्र है। अब मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का पिता है, माइनस का मतलब है ए बी की माता है, प्लस का मतलब है ए बी का भाई है। पहले क्या चेक करना है, जेंडर। अगर क्यू पी का पुत्र लगेगा तो क्यू का जेंडर होगा सर मेल। अब मेल कौन से सिंबल से पता चल रहा है, सर मेल पता चल रहा है हमें सिंबल या तो मल्टीप्लाई से या प्लस से। इसका मतलब क्यू के बाद या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। सर क्यू के बाद माइनस दिख रहा है, इसको हटा दो, क्यू के बाद कुछ भी नहीं है, इसको भी हटा दो। दो ऑप्शन तो हमने गलत कर लिए। अब सर क्यू के बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, क्यू के बाद यहाँ पे प्लस है, ये दोनों सिंबल हो सकते हैं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल हो सकते हैं, पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। इन दोनों में अगर मैं देखूँ पुत्र लगेगा तो वही चेक करना है सर, जब क्यू पी का पुत्र लगेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप जो होगा वो -1 का होगा। अब पहले में अगर देखो मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ पिता, पिता का मतलब +1 का,
पिता का मतलब +1 का। अगर सर +1 का चाहिए तो Q और P के बीच में हमें -1 का जनरेशन गैप चाहिए था, लेकिन इसमें कितना मिल रहा है +1 का, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा है, दूसरा ऑप्शन। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। सर P मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, P जो है वो पिता हैं, किसके पिता हैं, Q के, है ना। तो देखो Q P का पुत्र है, हाँ भी ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, भाई, तो Q भाई है। सर किसका भाई है, R का। तो देखो क्या Q पुत्र आ रहा है P का, बिल्कुल आ रहा है सर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल B ऑप्शन सही होगा, जिससे पता चलेगा Q जो है P का पुत्र है। अब इसमें क्या किया हमने, सर सबसे पहले हमने देखा Q का जेंडर। अब Q का जेंडर कैसे देखा सर, Q जब P का पुत्र लगेगा तो Q जो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए। मेल किससे पता चल रहा है सर, एक तो प्लस से पता चल रहा है और एक मल्टीप्लाई से। इसका मतलब Q के बाद या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। क्लियर। अब Q के बाद इसमें क्या है सर, Q के बाद मल्टीप्लाई है, Q के बाद इसमें प्लस है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन Q के बाद इसमें माइनस आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। Q के बाद इसमें क्या आ रहा है, Q के बाद इसमें कुछ भी सिंबल नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने चेक किया सर Q जब P का पुत्र लगेगा तो जनरेशन गैप -1 का चाहिए। पुत्र का मतलब हमारा पुत्र, हमारा पुत्र किस में आएगा, -1 की जनरेशन गैप में आएगा। जब Q P का पुत्र लगेगा तो Q और P के बीच में -1 का जनरेशन गैप होना चाहिए। सर यहाँ मल्टीप्लाई देखूँ तो मल्टीप्लाई का मतलब +1। सर हमें Q और P के बीच में +1 का नहीं -1 का जनरेशन गैप चाहिए था। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा है, दूसरा, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है, अब इसमें बताना है कि ए जो है सी का नाना। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पता चलेगा कि ए जो है सी का नाना है। अब प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, पी क्यू की माँ है। इसमें हल्की मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ भी प्लस का निशान लगा हुआ है, शायद में भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसा शायद टाइपिस्ट ने हल्की सी मिस्टेक की हुई है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब माँ, प्लस का मतलब पिता, तो दो सिंबल प्लस प्लस के नहीं आ सकते। हो सकता है कि टाइपिस्ट से हल्की सी मिस्टेक हुई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें बताना है सर पी आर की दादी। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पता चलेगा पी आर की दादी है। तो अगर प्लस का मतलब किया हुआ है माँ, माइनस का मतलब किया हुआ है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब किया हुआ है बहन। मतलब प्लस का मतलब माँ, माइनस का मतलब पिता, मल्टीप्लाई का मतलब बहन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे पता चलेगा पी आर की दादी है। किसकी दादी, पी आर की दादी है। अब सब सब जब पी आर की दादी लगेगी तो पी का जो जेंडर होगा वो होगा फीमेल। क्या होगा, फीमेल। और फीमेल कौन से सिंबल से पता चल रहा है, एक तो प्लस से पता चल रहा है, एक किससे पता चल रहा है, मल्टीप्लाई से। तो पी के बाद या तो प्लस होना चाहिए या मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब पी के बाद यहाँ पे प्लस है, पी के बाद यहाँ भी प्लस है, लेकिन पी के बाद यहाँ पे सर कुछ नहीं आ रहा तो ऑप्शन हटा दो। पी के बाद सर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये भी ऑप्शन हटा दो। अब दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, किससे, जेंडर से। अब बारी किसकी है, जनरेशन गैप की। सर पी आर की दादी लगेगी तो दादी का मतलब +2 का जनरेशन गैप। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि पी आर की दादी है तो पी आर के बीच में +2 का जनरेशन गैप होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूं तो प्लस का मतलब दिया हुआ है माँ, और माँ का मतलब मैंने बताया था आपको +1 का जनरेशन। हमारी मम्मी +1 की जनरेशन आएंगे, क्योंकि हमसे ऊपर की जनरेशन में आती है हमारी माता, पिता, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मामा, मामी। अब प्लस का मतलब क्या है, पिता, पिता का मतलब +1, सॉरी प्लस का मतलब क्या है, माँ, माँ का मतलब +1, मल्टीप्लाई का मतलब बहन, बहन का मतलब 0। इसका मतलब सर हमें पी और आर के बीच में चाहिए था +2 का जनरेशन, जबकि मिला कितने का, +1 का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दूसरा। अब देखो चेक करके, सर प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माँ, माँ का मतलब +1, माइनस का मतलब पिता, पिता का मतलब +1। देखो पी और आर के बीच में कितने का जनरेशन गैप मिला, +2 का, और +2 का ही हमें जनरेशन गैप चाहिए। इसका मतलब पी आर की दादी केवल दूसरे ऑप्शन से पता चल सकती है, जो पी है वो आर की दादी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। अभी तक तो हम ये चेक कर रहे थे सर, सिंबल हमें ऑप्शन में दे रहा था इक्वेशन, और इक्वेशन से हमें बताना था ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे पता चलेगा पी आर की दादी है, पी आर का भाई है। तो अभी तक तो ऐसा टाइप चल रहा था जिसमें पता चल रहा था कि सर हमें ऑप्शन में दिए हुए थे हमारी इक्वेशन,
लेकिन अब क्या किया है इसने दूसरे टाइप में, सर इक्वेशन ऊपर दी है और ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में कैसे होगा जो ए का ई से क्या संबंध होगा, है ना। इक्वेशन अब ऊपर दी है और ये पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध होगा और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें कैसे करना है सर, इसमें वेन डायग्राम भी शामिल होगा और एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसको भी चेक करना एक बार। सर जैसे प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू के पिता है, माइनस का मतलब पी क्यू की माता है, मल्टीप्लाई का मतलब पी क्यू की बहन है, परसेंटेज का मतलब पी क्यू का भाई है। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है माता, इसका मतलब ए माता हो गई। सर माता किसकी हो गई, बी की। जो मैंने सर्कल से डिनोट किया है वो फीमेल को डिनोट किया है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या, भाई, और इसका मतलब बी जो है वो भाई हो गया, किसका भाई हो गया, सी का। और जो मैंने स्क्वायर से बंद किया है इसको बॉक्स में, तो ये मेल को डिनोट कर रहा है। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या, मल्टीप्लाई का मतलब बहन, तो सी बहन है। सर किसकी बहन है, सी डी की बहन है। क्लियर। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता, तो डी पिता हैं, किसके पिता हैं, ई के पिता हैं। अब ए का ई से संबंध पूछा है, जिसके पीछे का लगा आता है उसको बताना होता है कि ई का ए क्या लगेगा। इसका मतलब ए का ई से संबंध पूछा है, ए का ई से क्या संबंध होगा, जिसके पीछे का लगा होता है उसको बताना होता है कि सेकंड वेरिएबल का वो क्या लगेगा। मतलब ए का ई से क्या संबंध है, तो का पीछे लग रहा है ए के, तो ई का ए क्या लगेगा ये पूछा है। अब देखो ध्यान से सर, अब जब ये इसका बेटा या बेटी होगी, ठीक है, ये आपस में क्या बी और सी भाई बहन है। जब ये भाई बहन हैं तो उसने पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध है। देखो माता तो हो नहीं सकती, जब माता नहीं हो सकती इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि ए तो माता हो नहीं सकती, दूसरी जनरेशन में जा रही है। अब देखो ध्यान से, सर बुआ भी नहीं हो सकती, ये भी हटा दो, क्योंकि बुआ तो लगेगी नहीं, बुआ कौन लगेगी, ये बुआ लगेगी, कौन सी बुआ लगेगी। अब बहन, बहन सर बहन भी नहीं हो सकती क्योंकि नीचे की जनरेशन में आ रही है। सी ए की ई बहन भी नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन हटा दो। ऑप्शन कौन सा होगा, डी, क्योंकि सर ये अगर इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी है तो इनके पापा की भी मम्मी ये होंगी, इसका मतलब ई की ये कौन लगेंगी, दादी, कौन लगेंगी, दादी, ठीक है। तो पापा की मम्मी हमारी क्या लगती हैं, दादी लगती हैं। तो केवल मात्र डी ऑप्शन ऐसा है जो कि सही होगा कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से संबंध है सर दादी लगेगी, इसका मतलब ए जो है वो दादी लगेगी, किसकी दादी लगेगी, ई की, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें पूछा है सर पी वी से कैसे संबंधित है, पी जो है वी से कैसे संबंधित है। प्लस का मतलब दिया हुआ है ए बी का पिता है, एट द रेट का मतलब दिया हुआ है ए बी का भाई है। प्लस का मतलब ए बी का पिता है, एट द रेट का मतलब ए बी का भाई है, और ये सिंबल है एन का, इसका मतलब दिया हुआ है ए बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में उसने पूछा है कि पी वी से कैसे संबंधित है, पी जो है वी से कैसे संबंधित है। अगर मैं देखूं प्लस, प्लस का मतलब दिया हुआ पिता, इसका मतलब एस पिता हो गए, सर किसके पिता हो गए, पी के। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब फिर पिता, तो पी पिता हो गए, सर किसके पिता हो गए, आर के। एट द रेट का मतलब भाई, तो आर भाई हो गया, सर किसका भाई हो गया, क्यू का। अब एंड का मतलब दिया हुआ है एंड पुत्री, इसका मतलब क्यू पुत्री हो गई, सर किसकी पुत्री होगी, क्यों, क्यों पुत्री होगी, टी की। जब इसकी पुत्री है तो क्यों पुत्री हो गई किसकी, टी की। तो सर टी की पुत्री तभी तो होगी जब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, इसका मतलब टी जो हो गई वो पत्नी हो गई, क्योंकि की पी के अगर पिता लग रहे हैं तो टी की पुत्री होगी, टी जब भी तो होगी जब फीमेल होगी, फीमेल मतलब पत्नी, इसका मतलब पी और टी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तो क्यों पुत्री लगेगी टी की, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ एंड वी, एंड का मतलब पुत्री, तो इसका मतलब टी भी पुत्री है, किसकी पुत्री है, वी की पुत्री। इसका मतलब यहाँ भी अगर वी देखा जाएगा तो वी और एस आपस में पति पत्नी होंगे, जब तो टी पुत्री लगेगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब एस और टी यहाँ पे आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और क्यू पी और टी यहाँ पे आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं। अब पूछा किसका है, पी जो है वी से कैसे संबंधित है, किसको बताना है, पी को बताना है, किससे बताना है, वी से बताना है।
तो पी वी से कैसे संबंधित हैं? जब पी के ये पापा हैं तो ये कौन होंगी? मम्मी, माँ, ठीक है, ये कौन हुई? माँ। तो पी जो है वी से कैसे संबंधित है? तो पी वी से कैसे संबंधित? तो भैया जब ये माँ है तो माँ का ये कौन लगेगा? पुत्र, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर बॉक्स में बंद किया हुआ है, इसका जेंडर क्या? मेल है, तो कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। तो आंसर कौन सा होगा? पहला वाला आंसर होगा। मतलब वी जो है, पी की वी तो मम्मी लगेगी, लेकिन पूछा किसको है? पी को पूछा है, तो पी कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। तो आंसर कौन सा होगा? पहला सही होगा, पुत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि प्लस का मतलब बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। हैच का मतलब बी ए की बहन है। एट द रेट का मतलब बी ए का भाई है। एट द रेट का मतलब बी ए का भाई है। अब इसमें पूछा है सर ई ए से कैसे संबंधित है? ई जो है ए से कैसे संबंधित है? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। सर अगर उसने बोला है बी ए का पिता है, बी जो है ए का पिता है, इसका मतलब बी अब पिता लगेगा सेकंड वेरिएबल वाला। कौन सा? सेकंड वेरिएबल वाला। अभी तक हम देख लेते पहला वेरिएबल लग रहा था, अब के जो लग रहा है वो लग रहा है सेकंड वेरिएबल, जिसको मैंने सर्कल से डिनोट किया है। ठीक है, अब इसका मतलब ए एट द रेट बी का मतलब दिया हुआ है। अब उसने बोला है ना बी ए का पिता लगेगा, तो यहाँ भी मतलब होगा सर ए एट द रेट का मतलब, एट द रेट का मतलब भाई, तो बी भाई लगेगा। सर बी भाई लगेगा, किसका भाई लगेगा? ए का भाई लगेगा। ठीक है, अब जब बी ए का भाई लगेगा, उसके बाद दिया हुआ है हैज, हैज का मतलब क्या दिया हुआ है? बहन, तो सी बहन लगेगी। सी बहन लगेगी, किसकी बहन लगेगी? बी की। तो सी बहन लगेगी किसकी? बी की, सेकंड वेरिएबल। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? पिता, तो डी पिता लगेंगे किसके? सी के। तो डी पिता लगेंगे किसके? सी के। प्लस, प्लस का मतलब क्या? फिर से प्लस का मतलब पिता, तो ई पिता लगेंगे किसके? डी के। ई पिता लगेंगे किसके? डी के। क्लियर? अब ई ए से कैसे संबंधित है? ई जो है ए से कैसे संबंधित है? भैया एक बार बताओ, इन तीनों के ये क्या लगेंगे? पापा, सी के भी, बी के भी और ए के भी। और पापा के पापा क्या लगेंगे इन तीनों के? दादा। इसका मतलब ई जो संबंधित होगा ए से, वो कैसे संबंधित होगा? दादा से। तो आंसर क्या होगा इसका? दादा, क्योंकि इन तीनों के, ए के, बी के और सी के जो डी लगेंगे पापा लगेंगे, और पापा के पापा क्या लगते हैं? दादा। तो आंसर क्या होगा इसका? दादा। इसका मतलब ई जो है ए से जो संबंधित होगा वो दादा के रूप में होगा। किसके रूप में? दादा के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट। अब इसमें पूछा है सर एल किस प्रकार संबंधित है आई से? किससे? एल किस प्रकार संबंधित है आई से? अब प्लस का मतलब दिया हुआ इसमें क्या? बहन। माइनस का मतलब दिया हुआ बेटा, ए बेटा है बी का। अब के पहले वाले को डिनोट कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, अब के वो पहले वाले को डिनोट कर रहा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सेकंड वेरिएबल को डिनोट कर रहा था, इसलिए हम सेकंड को मान रहे थे। अब प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, डिवाइड का मतलब भाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, तो एस पिता लगेगा। सर एस किसका पिता लगेगा? एम का पिता लगेगा। डिवाइड का मतलब है भाई, तो एम भाई है। सर किसका भाई है? यू का भाई है। प्लस का मतलब दिया हुआ है, प्लस का मतलब दिया हुआ है बहन, तो यू बहन है। किसकी बहन है? एल की बहन है। और मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है पिता, और मल्टीप्लाई का मतलब पिता है, तो एल पिता हैं। सर किसके पिता हैं? जेड के पिता हैं। और माइनस का मतलब दिया हुआ है बेटा, तो जेड जो है वो बेटा है। किसका बेटा है? आई का। जब ये पिता है तो आई भी इसकी पत्नी होगी। आई जब पत्नी होगी तो इसका मतलब एल और आई आपस में हस्बैंड और वाइफ होंगे, तभी तो ये बेटा लगेगा। जेड अगर आई का बेटा है, माइनस का मतलब क्या? बेटा, इसका मतलब जेड बेटा है किसका? आई का। तो जेड जो है वो एल का भी बेटा है, तो आई का बेटा कब लगेगा? जब एल ऑलरेडी मेल है, तो इसका मतलब यू जो आई जो होगा वो फीमेल होगा, तो फीमेल होगा तो ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तो ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी। ठीक है, अब पूछा क्या है कि एल किस प्रकार संबंधित है किससे? आई से। तो एल किस प्रकार संबंधित है आई से? ये दोनों अभी मैं क्या बता रहा था? हस्बैंड वाइफ। क्या बता रहा था? हस्बैंड वाइफ। इसका मतलब एल को पूछा है, तो आई का पूछता तो पत्नी लगती, पूछा किसको है? एल को, तो एल क्या लगेगा? पति लगेगा। इसका मतलब एल और आई आपस में हस्बैंड वाइफ है।
जब हस्बैंड वाइफ हैं तो एल जो लगेगा वो पति लगेगा, क्या लगेगा, आई का पति लगेगा, और आई कौन लगेगी, एल की पत्नी लगेगी। तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है सर टी का जे से क्या संबंध होगा, किसका, टी का जे से क्या संबंध होगा। अब टी का जे से संबंध पूछा है तो सर प्लस का मतलब बोला हुआ है ए माता है बी की। अब फिर पहले वाले को बोला है, पहले वेरिएबल को बोला है तो ए माता है बी की, माइनस का मतलब ए पत्नी है बी की, मल्टीप्लाई का मतलब ए भाई है बी का, डिवाइड का मतलब ए पति है बी का, ए पति है बी का। अब पूछा किसको है, टी का जे से क्या संबंध है। अब टी डिवाइड को देखूं तो टी डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का मतलब क्या है, पति, तो टी जो है वो पति है। सर किसका पति है, वी का, तो वी पत्नी होगी, पत्नी मतलब फीमेल होगी। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माता, तो वी माता है, किसकी माता है, क्यू की, तो क्यू के पिता कौन होंगे, टी होंगे। माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, पत्नी, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। जब माइनस का मतलब पत्नी, जब माइनस का मतलब पत्नी है तो क्यू पत्नी लगेगी, सर किसकी पत्नी लगेगी, जे की पत्नी लगेगी। तो जे का जेंडर जो होगा वो होगा आपके मेल। ये भी दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, तो जे का भाई, सर जे का भाई कौन है, एम, तो जे का भाई है एम, तो जे का जो भाई होगा वो कौन होगा, एम होगा। ठीक है। अब प्लस का मतलब दिया हुआ है माता, इसका मतलब एम जो है वो माता है, किसकी माता है, यू की माता है। इसका मतलब एम माता है किसकी, यू की। अब टी का जे से संबंध पूछा है, किसका, टी का जे से संबंध। अब एक बात बताओ, ये दोनों जब हस्बैंड वाइफ हैं, ये इसकी पुत्री है तो ये इसके पापा लगेंगे, और पुत्री के जब ये पापा हैं तो पुत्री का ये कौन है, हस्बैंड है। तो ये जब पुत्री का हस्बैंड है तो टी का जैसे पूछा है, मैंने अभी बताया था जिसके पीछे का लिखा होता है उसका संबंध बताना होता है। इसका मतलब ये बताना है टी जे का क्या लगेगा। तो टी जे का क्या लगेगा, भैया पुत्री के पापा हैं और पुत्री का जे कौन है, हस्बैंड है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ के पापा के क्या लगेंगे। अब उसने पूछा है टी क्या लगेगा, भैया ये हमारी वाइफ, और वाइफ के पापा जे के क्या लगेंगे, ससुर साहब लगेंगे, क्या लगेंगे, ससुर। भाई ये हो गई हमारी वाइफ, मतलब जे की वाइफ, हमारी वाइफ नहीं, जे की वाइफ, जे की वाइफ। जब जे की वाइफ है तो सर जे की वाइफ की ये कौन है, मम्मी, और ये कौन है, पापा, तो हमारी वाइफ के पापा हमारे क्या लगेंगे, ससुर साहब, तो आंसर क्या होगा, ससुर। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा जो कि ये आंसर है हमारा। क्लियर बात, पक्का, ठीक है। अब इसमें पूछा अगले क्वेश्चन में आपसे कि पी वी से कैसे संबंधित है, किससे, पी जो है वी से कैसे संबंधित है। अब प्लस का मतलब दिया हुआ है बहन, माइनस का मतलब दिया हुआ है पुत्री, मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है भाई, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है पति। अब पूछा है पी जो है वी से कैसे संबंधित होगा, पी जो है वी से कैसे संबंधित होगा। अब पहले वाले को डिनोट किया हुआ है तो हम पहले वाले वेरिएबल को ही डिनोट करके चलेंगे, कैसे, प्लस का मतलब क्या है, बहन, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो वी जो है वो बहन होगी, किसकी बहन होगी, यू की, तो वी बहन होगी यू की। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, भाई, इसका मतलब यू भाई होगा, किसका भाई होगा, क्यू का भाई होगा। माइनस, माइनस का मतलब क्या, पुत्री, तो क्यों पुत्री होगी, सर क्यों पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, टी की। तो बनाते बनाते मुझे ये पता चला सर जब हमारे से ऊपर की जनरेशन चले गए तो कहीं ना कहीं ये टी के बेटा या बेटी लगेंगे तीनों। क्लियर। अब टी के बाद दिया हुआ है डिवाइड आर, तो डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, पति, तो टी पति है, सर किसका पति है, आर का पति है, इसका मतलब ये फीमेल हो गई। तो इसका मतलब इन तीनों की आर जो लगेंगी वो मम्मी लगेंगी। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है प्लस का मतलब पी, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब दिया हुआ है बहन, आर जो है वो बहन है, आर जो है बहन है, किसकी बहन है, पी की बहन है। और मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ भाई, तो पी भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है, किसका भाई, एस का भाई। क्लियर। अब पूछा है पी जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये इन तीनों की अभी मैंने बताया था ये लगेंगी मम्मी, और मम्मी की जो ये मम्मी का भैया है,
P जो है V से कैसे संबंधित है? भाई R तो होगी मम्मी, और ये P जो है इनका भैया है, तो मम्मी का भैया हमारा क्या लगता है? मम्मी का भैया हमारा जो लगता है वो क्या लगेगा? मामा लगेगा। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो ये हो गई इन तीनों की मम्मी और ये है मम्मी का भाई, तो जब मम्मी का भाई है तो ये इन तीनों का जो P लगेगा वो मामा लगेगा। इसका मतलब V का भी मामा लगेगा, U का भी मामा लगेगा, Q का भी मामा लगेगा। और उसने यही पूछा है कि P V से कैसे संबंधित है, तो P जो लगेगा इन तीनों का मामा लगेगा, मतलब V का भी, U का भी और Q का भी। तो आंसर क्या होगा? मामा होगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर बात? ठीक है। इससे अगले टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जो कि आपको पता है इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन मान के चलो, रिलेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं कुछ और टाइप भी इसमें लेके आऊँगा कोडेड रिलेशन में। तो कोडेड रिलेशन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, जो कि एग्ज़ाम में समय ज़्यादा लगवाता है। तो उसको जितने अच्छे से हम सोल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो समय की बचत हो और ऊपर वह एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक के लिए धन्यवाद।